नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ रामायण का एक और रहस्य लेकर। सीता हरण को लेकर तो हर कोई जानता है, हर कहीं यह हमें दिखाया और सुनाया जाता है और हमें पढ़ने को भी खूब मिलता है। परंतु आज का हमारा किस्सा जुड़ा हुआ है कौशल्या के हरण से, जिसमें बताया गया है कि रावण ने कौशल्या का भी हरण किया था। भगवान श्री राम की मां और दशरथ की सबसे बड़ी रानी कौशल्या संपूर्ण रामायण का एक महत्वपूर्ण भाग होने के बावजूद इनके बारे में बहुत कुछ ज्यादा सुना नहीं गया। बहुत से लोग अयोध्या की महारानी कौशल्या के विषय में बस यही जानते हैं कि वो विष्णु के अवतार राम की मां थी। आज हम आपको महारानी कौशल्या के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे अद्भुत तथ्यों से आपका सामना करवाने जा रहे हैं जो आपको वाकई अचंभित कर सकते हैं। वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत कौशल्या का नाम सबसे पहले एक ऐसी रानी के तौर पर आता है जिसे पुत्र की इच्छा थी, जिसकी पूर्ति के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया गया था। लेकिन कौशल्या का व्यक्तित्व तो बस यहीं तक सीमित नहीं था। आनंद रामायण में दशरथ और कौशल्या के विवाह को बड़े विस्तार के साथ शब्द दिए गए हैं। महाराज सकौशल और अमृत प्रभा की पुत्री कौशल्या कौशल प्रदेश की राजकुमारी थी, जो आज के छत्तीसगढ़ में है, जिनके स्वयंवर के लिए विभिन्न प्रदेशों के राजकुमार को निमंत्रण भेजा गया। लेकिन इस बीच एक और घटना घटित हुई। दशरथ और सकौशल दोनों शत्रु थे, लेकिन इस दुश्मनी को समाप्त करने के लिए राजा दशरथ ने सकौशल के साथ शांति की पहल की। लेकिन सकौशल ने इस पहल को ठुकराकर युद्ध के लिए दशरथ को आमंत्रित किया, जिसमें सकौशल की हार हुई। दशरथ से हार के बाद मजबूरन सकौशल को उनके साथ मित्रता करनी पड़ी और जैसे जैसे इन दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी, सकौशल ने अपनी पुत्री कौशल्या का विवाह दशरथ के साथ कर दिया। विवाह के पश्चात दशरथ ने कौशल्या को महारानी की पदवी प्रदान की। आनंद रामायण, जो कि रामायण का संस्कृत रूपांतरण है, के अनुसार रावण ने न सिर्फ सीता का अपहरण किया था, बल्कि एक बार राम की मां कौशल्या का भी अपहरण कर चुका था। ब्रह्मा ने रावण को पहले ही बता दिया था कि दशरथ और कौशल्या का पुत्र उसकी मौत का कारण बनेगा। अपनी मौत को टालने के लिए दशरथ और कैकेयी के विवाह के दिन ही रावण कौशल्या को एक डिब्बे में बंद कर एक सुनसान द्वीप पर छोड़ आया था। नारद ने रावण की यह हरकत और उस स्थान के बारे में दशरथ को बताया जहां कौशल्या को रखा गया था। दशरथ रावण से युद्ध करने के लिए अपनी सेना लेकर द्वीप पर पहुंच गया। रावण की राक्षसी सेना के सामने दशरथ की सेना का विनाश हो गया। लेकिन दशरथ एक लकड़ी के तख्ते के सहारे समुद्र में तैरते रहे और उस बक्से तक पहुंच गए जिसमें कौशल्या को बंधक बनाकर रखा गया था। रावण को लगता था कि दशरथ भी अपनी सेना के साथ मारे जा चुके हैं, इसलिए रावण की नजरों से बचते हुए दशरथ भी कौशल्या के साथ उसी बक्से में चले गए और जल्दी जल्दी में नारद और अन्य ऋषियों ने वहां पहुंचकर उनका विवाह करवाया। अपने पूर्व जन्म में कौशल्या मनु शतरूपा के रूप में जन्मी थी, जिन्हें विष्णु से वरदान प्राप्त हुआ था कि अगले जन्म में भगवान श्री राम की मां बनने का गौरव प्राप्त करेंगी। कैकेयी के कहने पर दशरथ ने जब राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा था, तब सीता के अपने पति राम के साथ वनवास जाने जैसे निर्णय पर कौशल्या बेहद प्रसन्न हुई थी। उन्होंने सीता को हर संभव रीति से पति की सहायता करने की शिक्षा भी प्रदान की थी। कौशल्या ने सीता को समझाया कि पति के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए खुद से पहले हमेशा अपने पति के बारे में सोचना चाहिए। राम के अलावा कौशल्या और दशरथ की एक और संतान थी, उनकी पुत्री शांता। शांता को उन्होंने अपनी बड़ी बहन वर्षिणी और अंगदेश के महाराजा रौम्बत को गोद में दिया था। बहुत से हिंदू पुराणों में लिखा कि कश्यप ऋषि और अदिति ही अपने अगले जन्म में दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्मे थे। इसके अलावा कौशल्या के विषय में मानस शास्त्र में भी उल्लेखित किया गया कि वह बेहद बुद्धिमान स्त्री थी। आशा करता हूँ कौशल्या से जुड़े हुए ये रहस्य आपको बेहद रोचक और ज्ञानवर्धक लगे होंगे। ऐसी अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।